चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के डोडा की। डोडा में डीएम के आदेशों का उल्लंघन हुआ है। बड़ी खबर डोडा से, जहां पर डीएम के आदेशों का उल्लंघन हुआ है। वीपीएन ऐप इस्तेमाल करने पर केस दर्ज हुआ है। तो पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में वीपीएन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। स्थानीय प्रशासन की ओर से कदम राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए उठाया गया था। वीपीएन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रशासन ने बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया था। प्रशासन को अंदेशा था कि वीपीएन के जरिए प्रतिबंधित वेबसाइट्स और एप्लीकेशन तक पहुंच हो सकती है। साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि वीपीएन के दुरुपयोग से भ्रामक और भड़काऊ सामग्री फैलाने की रिपोर्ट्स मिली हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता विकास का। विकास, तो ये पूरा मामला क्या है और क्या बताया जा रहा है? कौन है ये लोग जो कि वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जो अभी खबर सामने आ रही है, जो स्टेटमेंट आई उसके मुताबिक जो है एक बागला बार्थ इलाका पड़ता है ये डोडा का, जहां पर एक बंदा जो देखा गया वो वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा था। जब उसे पकड़ा गया तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाया कि वो वीपीएन का ऐप का इस्तेमाल किस लिए कर रहा था। उसकी पहचान जो है खालिद अबरार बताई जा रही है। वहीं पर दूसरा जो मामला है वो गंदोह इलाके का है, ये भी डोडा में ही पड़ता है। वहां भी एक मोहम्मद इरफान है, वो भी वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि ये लोग बता नहीं पाए कि वीपीएन का इस्तेमाल करने का कारण क्या था। तो ऐसे में जो है इन दोनों को जो है फिलहाल पकड़ा गया है। देखिए, क्योंकि ये जो इलाके हैं, ये इन इलाकों में आज ये फिलहाल अभी इलाके शांतिपूर्ण है, लेकिन एक समय पे इस इलाके में बहुत आतंकवाद था। ऐसे में लगातार सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर लोगों पे नजर रख रही हैं और जो इन इलाकों में, ताकि वीपीएन का इस्तेमाल ना हो सके, क्योंकि वीपीएन के जरिए कई ऐसे प्रतिबंधित वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और उनमें भड़काऊ कंटेंट डाल दिया जाता है और उस वजह वीपीएन की वजह से इनके बारे में पता नहीं चल पाता है। ऐसे में अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इसको लेकर लगातार सचेत हैं। कठुआ में भी 2 महीने के लिए, कठुआ के इलाके में, ये बॉर्डर का इलाका पड़ता है, ऐसे में कठुआ में भी 2 महीने के लिए वीपीएन बैन कर दिया गया है। डोडा किश्तवाड़ में भी बैन कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसे लगातार इनपुट्स आ रहे थे कि कुछ भड़काऊ मैसेजेस पास की जाते थे। यहाँ हमने कई बार देखा है कि कई ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास पाकिस्तानी नंबर्स, मोबाइल नंबर्स उनके मोबाइल में होते हैं। अक्सर देखा गया सिग्नल ऐप या कई ऐसी ऐप्स हैं जिनसे वो बात करते हैं। तो इसीलिए इन चीजों पे जो रोक लगाई गई है, फिलहाल इन दोनों से जो है पूछताछ जारी है और उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट सामने निकल के आ पाएगी। जी बिल्कुल विकास, और ऐसे में अभी फिलहाल जो पूछताछ की जा रही है, क्या लग रहा है कि सिर्फ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अभी एक तरह से नजर में लिया जा रहा है? इसके अलावा जो अभी हमने ये मामला देखा डोडा में, कहीं और भी ऐसा देखने को मिला है कि वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा हो? जी, फिलहाल अभी तो ऐसे कुछ केस सामने नहीं आया, लेकिन कुछ महीने पहले एक रजौरी में भी इस तरह का ही मामला सामने आया था। तो कुछ लोग थे जो वीपीएन का उपयोग कर रहे थे, पुलिस ने उनको भी वहीं पकड़ लिया था। तो कहीं ना कहीं वीपीएन से आप जो इंटरनेट यूजर की असली लोकेशन और पहचान जो है छुप जाती है। ऐसे में कई लोग, संदिग्ध लोग जो होते हैं, जो अपनी गतिविधियां छुप कर चलाते हैं। कई बार देखा गया ऑर्गन वर्कर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में वीपीएन पे बैन लगाया गया है, ताकि जो कॉन्टैक्ट है आतंकवादियों और ऑर्गन वर्कर्स में ना हो पाए। तो फिलहाल जो है अभी इस पे रोक है और लगातार पुलिस जो है वो चेकिंग लगातार कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, आते जाते लोगों की चेकिंग भी चल रही है, ताकि कहीं उनके मोबाइल में वीपीएन ना हो। फिलहाल अभी इस पे सख्ती जो है बहुत ज्यादा की गई है। जी धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए।